नमस्कार स्टूडेंट्स, आज है आपकी 26 जुलाई। 26 जुलाई आज 26 जुलाई के करंट अफेयर पढ़ते हैं जो आपके प्रत्येक एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो पूरा देखें, एनालिसिस करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर भी करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो निकाल सकूं। थैंक यू। ई कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम अधिसूचित किए गए हैं। ये 23 जुलाई को ई कॉमर्स कंपनियों के लिए है। तो ये इस अधिसूचना का उद्देश्य क्या है? देखो, उपभोक्ता अधिनियम 20 दूसरा ना अभी 2019 वाला है, 20 जुलाई को लागू हो गया था। तो अब उसी वजह से ना अभी भी चेंजमेंट हो रहा है। तो उसमें ना उपभोक्ताओं के विवाद के निपटान के लिए समयबद्ध व प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था कायम कर उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करना है और इनका पालन नहीं करने पर दंडात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान किया गया है। देखो, ई कॉमर्स सेना कंपनियों के लिए नए नियम बिंदु है। ये नई नियमावली भारत सहित अन्य देशों में पंजीकृत ऐसे सभी ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं पर भी ये लागू होंगे जो भारतीयों को वस्तु व सेवा उपलब्ध करवा रहे हैं। अधिसूचना के अनुसार अब सभी उत्पादों पर यह लिखना अनिवार्य होगा कि उत्पाद किस देश में तैयार हुआ है और नए नियमों से भारत सरकार को ई कॉमर्स की और सीधी बिक्री के लिए व्यापार के अनुचित तौर तरीके भी पाए जाने पर कार्रवाई का अधिकार होगा। ये भी है। और ई कॉमर्स कंपनियों की खरीदारी के लिए उपलब्ध वस्तु और सेवाओं की कुल कीमत बतानी होगी और अन्य शुल्कों का ब्यौरा भी देना होगा। अधिसूचना के साथ ही ई कॉमर्स कंपनियों के लिए शिकायत निपटारा करने की एक अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा जो इसकी शिकायत का निपटारा करेंगे। कहने का मतलब एक वर्तमान में जो मेक इन भारत, मेक इन इंडिया की जो बात चल रही है वही नियम लागू हो रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं का हनन ना हो, अधिकारों के हनन ना हो। इस वजह से है। भारत से बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू कर दी गई है और ये भारत और बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन प्रारंभ हुई है। ये 24 जुलाई को प्रारंभ हो गई है और इसका ना ये कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कोलकाता में स्थित माजेरहाट टर्मिनल से कंटेनर ट्रेन को रवाना किया जाएगा। कलकत्ता बांग्लादेश में, हमारा पश्चिम बंगाल, वहाँ से ना प्रारंभ किया जाएगा और फिर वो 26 जुलाई को बांग्लादेश के बेनापोल स्टेशन पर पहुंच जाएगी। अब आज पहुंची है बेनापोल स्टेशन पर। और ये ना कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और बांग्लादेश कंटेनर कंपनी लिमिटेड के बीच 2017 में समझौता हुआ था और यह अब कंटेनर ट्रेन की तरह आवाजाही शुरू हो जाएंगी दोनों देशों के मध्य। भारत ब्रिटेन आर्थिक व्यापार समिति की 14वीं बैठक हुई है। देखो, ये ना भारत और ब्रिटेन के मध्य हुई है। इसको बोलते हैं जेडको, जिसमें यूके इंडिया जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी, जिसकी 24 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई है। देखिए, इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया और वहाँ उनकी तरफ से किसने भाग लिया। देखिए, भारत के हमारे उद्योग एवं व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सर, उन्होंने भाग लिया है। जबकि ब्रिटेन की बात करें ना तो ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्य मंत्री मंत्री है वहाँ के एलिजाबेथ ट्रस्ट ने। और इसमें है ना ये एलिजाबेथ है ट्रस्ट है, ये एलिजाबेथ ट्रस्ट है, उसने ना अध्यक्षता की है और भारत की तरफ से हमारे पीयूष गोयल है। इस बैठक में दोनों देशों में ना वो मुक्त व्यापार समझौता है ना, उसके लिए ना वापस प्रतिबद्धता दोहराई है और इस दशा में वो काम करने के लिए बात की गई है। और पीयूष गोयल और सुश्री ट्रस्ट के मध्य ना वो दिल्ली में विचार विमर्श होगा। ये है। आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है। मार्च 2020 में बैंकों का एनपीए ना 8.5% था एनपीए, और अब है ना 24 जुलाई को ना ये रिपोर्ट जारी की। इसे बोलते हैं एफएसआर, फाइनेंशियल
स्टेबिलिटी रिपोर्ट है ना 24वां अंक जारी किया गया। इसमें ना वित्तीय प्रणाली सुदृढ़ करने की बात की गई है। इसमें मुख्य बिंदु है कि कोविड-19 महामारी और उसके बाद के दौर से जोखिम में अत्यधिक दूरी से बचाने की बात की गई है। बैंक और वित्तीय मध्यस्थों के लिए सभी सर्वोच्च प्राथमिक पूंजी स्तर को बढ़ाने व लचीलेपन में सुधार लाने की बात की गई है इन्होंने। और ये मतलब कहने का मतलब है कि इकोनॉमिक स्तर से जो हमारा ना मजबूत करने की स्थिति के बारे में इन्होंने कहा है आरबीआई ने। और एनपीए ना इनका 8.5% बताया है। वन उपज की निर्बाध आवाजाही के लिए नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम है ना, देश के सभी राज्यों में ये वनों के ना वन उपज की निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए हम ये केंद्रीय एवं वन मंत्रालय जारी किसने किया है? ये हमारे प्रकाश जावड़ेकर ने। प्रकाश जावड़ेकर कौन है आपको पता है? प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय वन पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। तो इन्होंने ये शुरू की है और इसका उद्देश्य ना अलग अलग जगह पर अलग अलग है। जैसे देखो देश में लकड़ी भी है, कहीं पे बांस भी ज़्यादा होता है, कहीं पे अन्य वनों से उपस्थित जो लकड़ी होती है ना, जो पार अलग अलग राज्यों में कानून और नियमन द्वारा उनको नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यह एक राज्य में छूट प्राप्त वन प्रजाति को दूसरे राज्य में छूट नहीं होती है। ऐसे में वन उपज को एक जगह से दूसरे से ले जाने में जरूरत होती थी। अब नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम पूरे भारत में वन उपज की निर्बाध जो आवाजाही है ना, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाएगा ना, तो उनके लिए अब सुविधा प्राप्त हो जाएगी। अब वो दूसरे राज्यों में भी वो छूट प्राप्त हो जाएगी, तो ये उनके लिए बेनिफिट होगा। हाँ देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1969 में संशोधित किया गया है और इसका मसौदा बनाया गया है पहले। अभी संशोधन करने की बात की गई है कि मसौदा बनाए, इसके बाद में वो सब निकालेंगे अधिनियम वगैरह। तो ये है ना सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम नियमावली 1979 में संशोधन करने तथा हाइड्रोजन संबंधी सीएनजी के वाहनों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के आम लोगों को से सुझाव मांगेंगे और इसके बाद में इनको जारी करेंगे। देखो ये बहुत अच्छा है। भारत ने उत्तरी कोरिया चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई है। वैसे उत्तरी कोरिया दक्षिणी एशिया का ही हिस्सा है, तो उनको है ना सहायता उपलब्ध करवाई है। ये भारत ने WHO के अनुरोध पर उत्तरी कोरिया के लगभग $10 लाख चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई है, $10 लाख की। और भारत ने मानवीय सहायता के रूप में टीबी इलाज की जरूरी दवाइयों का देने का फैसला किया है। और यह चिकित्सा सहायता उत्तरी कोरिया में WHO को ओर से चलाए जा रहे टीबी उपचार कार्यक्रम के तहत दी गई है। संघीय सहयोग देशों के स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हुई है, जिसमें ना हमारे ओर से हर्षवर्धन सिंह ने संघीय सहयोग देशों के साथ मंत्रियों की डिजिटल बैठक में भाग लिया और बैठक की अध्यक्षता रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्को ने की है। स्वास्थ्य मंत्री है मिखाइल मुरास्को, है ना। और कोविड इनकी थीम क्या थी? थीम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। थीम थी दुनिया भर में जारी कोविड-19 का संकट, है ना। ये है गुजरात के आणंद में भारत की पहली शहद जांच प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। ये है ना हमारे ऑनलाइन के माध्यम से की है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। केंद्रीय कृषि मंत्री है, ध्यान रखना केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। और इसकी है ना प्रयोगशाला में ना जांच की कौन सी संस्था करेगी? ये खाद्य सुरक्षा नियामक संस्था FSSAI। श्रीलंका की तेज गेंदबाज श्रीपली वेराकोडी ने संन्यास की घोषणा की है। श्रीपली वेराकोडी ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ना लेने की घोषणा की है। और इन्होंने ना ये महिला हैं और श्रीलंका महिला टीम के लिए उन्होंने 89 वनडे 58 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं, तो इन्होंने घोषणा की है। ये देखिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, देखिए लोनार झील का रंग हाल ही में गुलाबी होने की वजह कौन सा बैक्टीरिया है? ये क्वेश्चन फॉर्मेट में है।
ये ना इस वजह से ना अभी हाल ही में ना डिबेट का मुद्दा है, मतलब ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि लोनार झील है ना महाराष्ट्र में। तो वहाँ पे ना ये झील है ना, इसका रंग है ना गुलाबी हो गया है उस झील का। तो पहले क्या कहते थे लोग, क्योंकि सवाल है, कुछ ये है, कुछ ये है, तो इस वजह से ना मतलब सही बैक्टीरिया का पता नहीं लगा पाए थे। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने इनके बैक्टीरिया को पहचाना है कि भाई इनका गुलाबी रंग कैसे होता है। तो हालोचोरिया बैक्टीरिया का पहचान की है। ये हालोचोरिया बैक्टीरिया है। और लोनार झील क्रेटर झील वो आपके, ये ध्यान रखना, लोनार झील महाराष्ट्र में क्रेटर झील है, नहीं ज्वालामुखी द्वारा इनका निर्माण हुआ है, नहीं ज्वालामुखी बोल सकते हो, वो क्रेटर झील है। तो ये है लोनार झील, जो हाल ही में इसका रंग गुलाबी हो गया था। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वॉच माय वीडियो। धन्यवाद।